नमस्कार मित्रों। वैसे तो हम पेशे से प्राइवेट शिक्षक हैं और यदा कदा जब भी हम खाली होते हैं तो सामाजिक कुरीतियों पर अपने व्यक्तिगत विचार मौलिक अधिकार के अंतर्गत इसलिए व्यक्त करते हैं। हो सकता है कि हमारे विचारों से यदि मानवीय जीवन में किसी का भला प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में होता है तो इससे ख़ास तौर से हमको मन की शांति मिलती है। और हर एक वक्तव्य से हर एक विचार से ये ज़रूरी नहीं है कि वो सहमत हो ही जाए, किंतु यदि उससे किसी का लाभ बगैर पैसे के हो रहा है तो हम ये समझते हैं समाज के अंदर सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात रखने में कोई गलत कार्य नहीं है। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है कि मानवीय जीवन में नशे से संबंधित बहुत सी चीज़ों का, चाहे वो ग्रामीण का क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, चाहे वो हायर क्लासेस में हो, हमारी युवा पीढ़ी हो, ग्रामीण अंचल में युवा पीढ़ी हो, मध्यम वर्ग परिवार में युवा पीढ़ी हो, यहाँ तक कि जिनके परिवार में शादी हो जाती है उनमें ऐसी समस्याएं देखने को आती हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होने के बावजूद वो वाइन के एडिक्ट हो जाते हैं। कई ऐसे परिवार हमने देखे हैं कि महिलाएं जॉब करती हैं और उनके हस्बैंड छोटा मोटा जॉब कर लेते हैं और जॉब को करने के पीछे सिर्फ उनका यही मकसद होता है कि उनको शाम को किसी भी तरीके से वाइन का सेवन करना है। तो हम ये समझते हैं ये उचित नहीं है। और पिछले 10 वर्षों में कम से कम एक नहीं 11 ऐसे परिवार हमने देखे हैं, उनके परिवारों को उजड़ते हुए देखा है। तो अब ऐसे में क्या किया जाए? पहला तो परिवार में उनके माता पिता का सभी का कर्तव्य होता है कि उनका पुत्र जो है वो उस वाइन की समस्या से निजात पाए। डॉक्टर्स को भी दिखाते हैं, मेडिसिन्स भी खिलवाते हैं, तरह तरीके के प्रयोग अनुप्रयोग किए जाते हैं, उसके बावजूद भी एडिक्ट पर्सन जो है वो उस चुंगल से नहीं निकल पाता है। और नशा कई प्रकार के होते हैं, हर नशे पर हम गंभीरता से नहीं जाना चाहते हैं, किंतु समस्या यहाँ पर आके खड़ी होती है कि सरकारी विभाग में बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जो दिन में भी वाइन पी लेते हैं, दोपहर में भी पी लेते हैं, शाम को भी पी लेते हैं और पीने का उनका कोई लिमिट नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है। अच्छे खासे पद पर होते हुए सामान्य नौकरी में भी हमने देखा है, प्राइवेट नौकरी में भी हमने देखा अच्छा खासा कमा लेते हैं, उसके बावजूद वो ना तो अपने बच्चों पर ध्यान दे पाते हैं, ना अपने परिवार पर ध्यान दे पाते हैं, ना अपनी पत्नी पर ध्यान दे पाते हैं, ना ही अपने माता पिता पर ध्यान दे पाते हैं। और इस तरीके से अंतोगत्वा क्या होता है, जान से हाथ धोना पड़ता है। ऐसे में आखिर परिवार के लोग क्या करें, बच्चे क्या करें, पत्नी क्या करें? तो हमारे समझ में ये आता है कि कम शब्दों में हम यही बात कहना चाहेंगे कि पुरुष बहुत ही बुद्धि विवेकशील होते हैं, उन्हें खुद अपना इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए और नॉमिनी में वो अपने बच्चों को नाम अंकित करवा सकते हैं, अपनी पत्नी का नाम अंकित करवा सकते हैं। क्योंकि जब आप एडिक्ट पर्सन हो गए हैं और आपको खुद पता चल रहा है कि आने वाले समय में आपके साथ कभी भी किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना घटित हो सकती है, तो मानवता होने के नाते यदि आपने विवाह किया है तो ये आपका मानवीय वास्तविक मौलिक अधिकार बनता है कि आप अपने बच्चों को सुरक्षा कैसे दें, अपनी पत्नी को सुरक्षा कैसे दें। वो सुरक्षा देने के पीछे कई ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं। ये व्यक्तिगत विचार सभी के होते हैं। पत्नी को भी अपनी बुद्धि विवेक से कार्य लेना होगा कि आखिर वो अपने बच्चों को कैसे पाल सकती है। इंश्योरेंस की माध्यम से वो निजात पा सकती है या अपने पति के अंदर सुधार लाके निजात पा सकती है। घूम फिर के बात सिर्फ एक ही आती है कि मनुष्य को इस संसार के अंदर जीने के लिए 5 तत्वों के अलावा धन की भी आवश्यकता होती है।
हुनर की भी आवश्यकता होती है, शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। यदि परिवार के लोग धन संपन्न हैं, मजबूत हैं, तब तो कोई बात नहीं, किंतु कहीं कुछ कर्मचारी सरकारी विभाग में 4th क्लास में हैं या किसी अन्य क्लास में हैं, हम किसी की बुराई या आरोप नहीं लगाना चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि जब हम किसी सामने वाले पे उंगली उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारे सामने भी आ जाती हैं। शराब पीना उसे नहीं कहते हैं कि व्यक्ति शराब पीते हुए भी सारे कार्य कर लेता है और अपनी जिम्मेदारियों को निभाता है। मैं ये समझता हूँ शराब नहीं पी रहा है, किंतु वो अगर अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहा है, अपनी पत्नी का मान सम्मान भी नहीं कर रहा है, समाज में भी उसका कोई मान सम्मान नहीं है, जिस विभाग में वो कार्य कर रहा है उस कार्य को भी ठीक से नहीं कर पा रहा है, समाज में भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी स्थिति में हम तो सिर्फ ये कहना चाहेंगे कि वो शराब तो नहीं पी रहा है, बल्कि शराब उसको पी रही है। इसलिए मित्रों, कम शब्दों में हम एक ही बात कहना चाहेंगे कि कुछ परिस्थितियों में पत्नियों को, महिलाओं को, ख़ास तौर से जागरूक लड़कियों को, ख़ास तौर से जागरूक लड़कों को बहुत अलर्ट होना पड़ेगा कि वो अपने जो उनके पिता हैं उस समस्या से कैसे वो निजात पाएँ, या फिर वो दृढ़ संकल्पित अपने आप को कर लें कि जिसकी वजह से उनकी पिता इस मोड़ पर आए हैं, तो वो जो मोड़ आने का कारण है वो नशा कोई भी हो, चाहे वो शराब का नशा हो, चाहे वो अफीम का नशा हो, चाहे वो चरस का नशा हो, चाहे वो गांजे का नशा हो, चाहे वो स्मैक का नशा हो, चाहे वो ड्रग्स का नशा हो। नशा कुल मिला के हर हालत में बहुत ही ख़राब होता है, क्योंकि मनुष्य की जब ब्रेन की जो छोटी छोटी इंद्रियां होती हैं ये प्रदूषित हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं चल पाता है, हाइपोथैलेमस सेल्स एंजाइम्स बॉडी का डीएक्टिवेट हो जाता है, तो ये मान के चले निश्चित तौर पर एक ना एक दिन चाहे वो आँखों की रोशनी चली जाए, चाहे कानों से सुनाई देना कम हो जाए, चाहे उसके लीवर में कुछ प्रॉब्लम आ जाए या अन्य किसी शरीर में किसी अंग में समस्या आ जाए, तो कुल मिलाकर शराब नहीं पीना है। यही बच्चों को दृढ़ संकल्पित होना पड़ेगा, शिक्षा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। यदि आप अपने परिवार के बारे में ठीक तरीके से समस्या का समाधान नहीं कर पाते हैं, या परिवार में महिलाएं अशिक्षित होने की वजह से सही निर्णय लेने में असक्षम हैं, तो उनके परिवार में जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उनसे राय मशवरा लेकर एक बीच का माध्यम, एक ऐसा सरल माध्यम ज़रूर खोज लेना चाहिए कि जिससे परिवार के अंदर अगर किसी की क्षति हो जाती है तो उसकी भरपाई किस तरीके से की जाए। धन्यवाद। जय हिंद। हमारी बात यदि लोगों को अच्छी लगी हो तो ठीक है, यदि नहीं अच्छी लगी है उसके लिए हम अपने शब्द वापस लेना चाहेंगे, किंतु अंत में एक बात हम ज़रूर कहना चाहेंगे कि सृष्टि के अंदर हर चीज़ लिमिट में यदि की जाए तो हम ये समझते हैं वो उचित होता है, किंतु नशा बहुत ही ख़तरनाक चीज़ है। जिसको नशे के ऊपर कमांड है, समझ लीजिए वो कुछ हद तक अपनी परिवार को, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकता है, और जो नशे में ही लिप्त रहता है तो वो चाहे कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो जाए, कितना भी बड़े वाला पैसे वाला क्यों ना हो जाए, चाहे वो अरबों की संपत्ति का मालिक हो, यकीन मानिए खर्च होने में समय नहीं लगता। ताश के पत्तों की तरह पूरा परिवार बिखर जाता है, ताश के पत्तों की तरह मकान ढह जाता है, ताश के पत्तों की तरह एक पीढ़ी नष्ट हो जाती है। धन्यवाद। जय हिंद।